क्या आपने कभी सुना है कि गणेश चतुर्थी की रात चांद देखना अशुभ माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस रात चांद देखने से इंसान पर झूठा इल्जाम लग सकता है? ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपी है एक गहरी पौराणिक कथा। एक ऐसी कथा जो न सिर्फ गणेश जी से जुड़ी है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण तक को प्रभावित कर चुकी है। आइए जानते हैं इस रहस्य को। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी की रात थी। मां पार्वती ने मोदक और मिठाइयों का भोग लगाया। बप्पा ने प्रेम से उनका भोग स्वीकार किया और भरपेट खा लिया। पेट भारी हो गया, पर सवारी तो थी नन्हा मूषक। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश में चांद अपनी पूरी शान से चमक रहा था। पर किसे पता था, ये रात आने वाले समय के लिए रहस्य और भय दोनों छोड़ जाएगी। जब गणेश जी मूषक पर सवार होकर लौट रहे थे, तभी अचानक मूषक के सामने एक सांप आ गया। डर के मारे मूषक उछल पड़ा और गणपति नीचे गिर पड़े। गिरते ही उनका पेट खुल गया और मोदक चारों ओर बिखर गए। यह दृश्य देखकर चंद्रदेव जोर से हंस पड़े। गणेश जी का उपहास उड़ाना उनके अभिमान का परिणाम था। गणपति का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने तुरंत चंद्रदेव को शाप दे दिया, हे चंद्र, आज से तुम घमंडी कहलाओगे और इस दिन जो भी मनुष्य तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। सोचिए, बिना गलती किए भी अगर किसी पर आरोप लगे तो उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। गणेश जी का यह शाप छोटा नहीं था। यही कारण है कि आज तक लोग गणेश चतुर्थी की रात चांद देखने से बचते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उस व्यक्ति को किसी न किसी तरह बदनामी झेलनी पड़ती है। पर चंद्रदेव भयभीत हो गए। वे जानते थे इस शाप से न सिर्फ मनुष्य बल्कि उनका अस्तित्व भी प्रभावित होगा। इसलिए वे तुरंत गणपति के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। गणेश जी ने करुणा दिखाई और कहा, चंद्र, तुम्हें पूर्ण मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन इस शाप का उपाय अवश्य मिलेगा। यदि कोई मनुष्य इस रात तुम्हें देख भी ले तो वह श्रीमद् भागवत में वर्णित स्यमंतक मणि की कथा सुनेगा। उस कथा के श्रवण से उसके ऊपर से झूठा आरोप का दोष मिट जाएगा। अब सुनिए वही कथा जिसने इस शाप का रहस्य और भी गहरा कर दिया। कहते हैं एक बार द्वारका में स्यमंतक मणि नाम का एक दिव्य रत्न था। यह रत्न राजा सत्यजीत के पास था, लेकिन एक दिन वह मणि अचानक गुम हो गई। लोगों ने बिना सोचे समझे यह आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिया कि उन्होंने ही रत्न चुरा लिया है। पूरे नगर में यह चर्चा फैल गई। कृष्ण निर्दोष थे, लेकिन फिर भी बदनाम कर दिए गए। कहा जाता है उस समय श्री कृष्ण ने भी भाद्रपद चतुर्थी की रात चांद देखा था और गणेश जी के शाप के कारण उन पर यह झूठा इल्जाम लगा। बाद में सत्य सामने आया, मणि वापस मिली और कृष्ण का नाम साफ हुआ। लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि गणेश जी का शाप कितना प्रभावी था। यही कारण है कि आज भी लोग गणेश चतुर्थी की रात चांद देखने से बचते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक आकाशीय पिंड नहीं बल्कि एक रहस्यमयी शाप का प्रतीक है। तो अगली बार जब इस रात चांद दिखे तो याद रखिए, यह वही चांद है जिसने गणेश जी के शाप के कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी झूठा कलंक झेलने पर मजबूर कर दिया था। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी इस रात चांद देखा है? और अगर देखा है तो क्या आपके साथ भी कुछ अजीब हुआ?